नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के टॉप 10 क्वेश्चंस। टॉप 10 क्वेश्चंस ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं हमारी धमाकेदार क्लास। देखिए किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आज आपके लिए लाया हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान में प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान में प्रशिक्षण केंद्र, नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में लखनऊ, बी है दिल्ली, सी है वाराणसी और डी है बेंगलोर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान में प्रशिक्षण केंद्र। जो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान में प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी के अंदर। वाराणसी कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, दूध का वसा परीक्षण किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है। प्रश्न पूछा गया है, दूध का वसा परीक्षण किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। फैट ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय विच टूल। ऑप्शन नंबर ए है लेक्टोमीटर, बी है ब्यूटारोमीटर, सी है फैट मीटर और डी है बैरोमीटर। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध की वसा का परीक्षण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो देखिए, ये इस प्रकार का एक यंत्र होता है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, जिसको अपन ब्यूटारोमीटर के नाम से जानते हैं। जिसको किस नाम से जानते हैं? जिसको ब्यूटारोमीटर के नाम से जानते हैं। तो ब्यूटारोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार का एक यंत्र होता है और ये दूध की वसा का मापन करने के लिए या परीक्षण करने के लिए काम में लिया जाता है। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, फूल गोभी में बटनिंग कायिक विकार। आप लोगों को बता दूं, कायिक विकार क्यों होते हैं? किसी न किसी पोषक तत्व की कमी के कारण, अधिकता के कारण या वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ही क्या होते हैं? कायिक विकार उत्पन्न होते हैं। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है फूलगोभी में बटनिंग कायिक विकार जो होता है वो किस तत्व की कमी से होता है। तो बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए है आपका नाइट्रोजन, बी है फास्फोरस, सी है पोटाश और डी है बोरोन। तो अब आपको बताना है फूलगोभी में बटनिंग कायिक विकार किस तत्व की कमी के कारण होता है। बटनिंग कायिक विकार किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, बटनिंग जो होता है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। ध्यान रखना, फूल गोभी के अंदर बटनिंग कायिक विकार कैसे होता है? फूल गोभी में बटनिंग कायिक विकार नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए बटनिंग के अंदर ऐसी समस्या हो जाती है। बटनिंग का मतलब क्या है? बटन जैसी बन जाती है। जो गोभी होती है वो बटन जैसी, बटन जो हमारी शर्ट के बटन होते हैं उस प्रकार की गोभी बन जाती है, छोटी छोटी डिवाइड हो जाती है। आगे बात समझ में इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बार बार रिपीट होता है। प्रश्न पूछा गया है, फूलगोभी में भूरापन कायिक विकार। अब जो भूरापन होता है उसको ब्राउनिंग के नाम से जानते हैं, तो बच्चे अधिकतर इसी में कंफ्यूज होते हैं। ब्राउनिंग बोरोन से होता है और बटनिंग नाइट्रोजन से होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फूलगोभी में जो भूरापन कायिक विकार है वो किससे होता है? वो बोरोन की कमी के कारण होता है। ध्यान रखना, किसकी कमी के कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण क्या हो जाता है? भूरापन कायिक विकार हो जाता है। अब देखिए, जो बोरोन की कमी के कारण भूरापन कायिक विकार ऐसे होता है जिसमें बुरे बुरे धब्बे आपको दिखाई देते हैं फूलगोभी के अंदर, जो इसकी गुणवत्ता को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेजिटेबल मीट किसको बोला जाता है। वेजिटेबल मीट किसको बोला जाता है? जैसा कि आपको फोटो से ही दिख रहा होगा कि वेजिटेबल मीट किसको बोला जाता है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन चंवला के नाम से भी जानते हैं और इसको क्या बोला जाता है? लोबिया भी बोला जाता है। आगे बात समझ में, लोबिया भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसको काउपी भी बोला जाता है। ठीक है, तो वेजिटेबल मीट किसको बोलते हैं? वेजिटेबल मीट बोला जाता है लोबिया या काउपी को। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है, खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। डेट एंड बेर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, बी है बांसवाड़ा, सी है मंडोर और डी है बीकानेर। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बीकानेर के अंदर स्थित है। खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, जई का उत्पत्ति स्थान है। जई जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? जई जिसको अपन ओट के नाम से जानते हैं, ओट भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है एशिया माइनर,
बी है मैक्सिको, सी है जापान और डी है अफ्रीका। तो जई का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। जई दिखने में ऐसी होती है, तो जई का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि जो एशिया माइनर है, एशिया माइनर या मध्य एशिया भी कहते हैं इसको, मध्य एशिया भी इसको बोला जाता है। तो मध्य एशिया जई यानी कि जो ओट है उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा फल जीवन काल में एक बार फल देता है? कौन सा ऐसा फल है जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल देता है? ऑप्शन नंबर ए है पपीता, बी है केला, सी है पाइनएप्पल और डी है सेवी। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा फल जीवन काल में, कौन सा फल वृक्ष है, कौन सा फल वृक्ष जीवन काल में एक बार फल देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगली बात समझ में, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पपीता, केला और पाइनएप्पल जो है उसकी एक बार पौध लगाई जाती है, उसके बाद में ये एक बार फल देते हैं, फिर वापस से इनको क्या किया जाता है? नया लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, एक मार्क कानून कब बना? एक मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्क। एग्रीकल्चर मार्क मतलब जो खाद्य वस्तु होती है उस पर एक विशेष प्रकार का एक मार्क लगा होता है, इस प्रकार का। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको एक मार्क के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये आपको मिल जाएगा खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसके पैकेट पर देखना मिल जाएगा आपको। तो वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1955, बी है ऑप्शन नंबर ए है 1995, ऑप्शन नंबर बी है 1955, सी है 1947 और डी है 1937। अब आपको बताना है एक मार्क कब बना था। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो एक मार्क जो बना था वो कब बना था? एक मार्क बना था 1937 के अंदर। ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है एक मार्क कब बना था? 1937 के अंदर बना था, 1937 के अंदर बना था। वहाँ पर ऑप्शन में 1934 भी आएगा बेटा, ध्यान रखना। तो 1934 नहीं करना है, 1937 करना है, ठीक है। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ कस्टर्ड एप्पल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़ में, सी है जोधपुर में और डी है बीकानेर में। आपको जवाब देना है कि जो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर है। सीताफल को कस्टर्ड एप्पल के नाम से जाना जाता है, और जो बेल होता है आपका बेलपत्र, उसको वुड एप्पल के नाम से जानते हैं, उसको वुड एप्पल के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ध्यान रखना, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये एग्रीकल्चर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये आज दूसरा पार्ट था, इससे पहले मैंने एक पार्ट और बना दिया है। अगर वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।